वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालू गाइस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी दहेज की लालच पर आधारित है। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं कहानी के साइड। आजकल समाज में दहेज का फैशन सा हो गया है। कोई भी इंसान हो वो दहेज के पीछे ही भागता है। अपने बेटे को लोग इंजीनियर बनाते हैं, मैनेजर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, तो दहेज की मांग करते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर दहेज ना ले तो उनकी इज्जत समाज में कम हो जाती है या सम्मान कम होता है अगर दहेज ना ले तो। हम ये कहते हैं कि क्या जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो टीचर ट्रेनिंग पाते हैं, वो सब जो पढ़ते हैं उनको कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करने में यही सिखाया जाता है, यही ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको दहेज मांगना चाहिए अगर वो इंजीनियर हो जाते हैं। आज के ज़माने में ऐसा बहुत फैल चुका है कि लोग जो है दहेज की मांग करते हैं। इसी वजह से समाज में हमारी लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। इस प्रथा को हम लोग एक संगठित होंगे, ये प्रथा तभी खत्म हो सकती है। तो चलिए हम कहानी की साइड चलते हैं, और आपको कहानी कैसे लगी ये ज़रूर बताइएगा। रमेश नाम का एक व्यक्ति धनकरपुर गांव में किसानी करता है। उसके दो बेटे एक बेटी होती है। बेटी का नाम महुआ है और वह महुआ को 5वीं कक्षा तक पढ़ाता है, और उसके बाद उसके पास आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह महुआ की शादी करने के लिए सोचता है, और वह पास के ही किसी गांव में महुआ की शादी देखने के लिए जाता है। महुआ की शादी देखने के लिए वह एक लखन नाम के व्यक्ति के यहाँ पहुँचता है, जो कि बहुत धनवान होता है। लखन अपने यहाँ रमेश को देखकर बहुत ही खुश होता है कि शादी के लिए रिश्ता आया है, और रमेश अपनी महुआ के लिए सारी बातें करता है शादी की। बात जब दहेज की आती है, बात वहीं बिगड़ जाती है। लखन अपनी परिस्थिति बताता है कि हम तो बहुत धनवान हैं। रमेश को जानकर खुशी होती है कि हमारी बेटी सुखी घर में पड़ जाएगी, लेकिन बात दहेज की आती है। फिर रमेश कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दे पाऊंगा। लखन शादी के लिए मना कर देता है। लखन कहता है कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। रमेश बहुत दुखी मन से अपने घर आता है, और घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि पिताजी शादी देख के आए हैं, शादी फिक्स हो गई है। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन रमेश बहुत दुखी रहता है। जब रात हो जाती है, सारे बच्चे सो जाते हैं, तो रमेश सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत दुखी होते हैं। माँ बाप को लगता है कि बच्चे सो रहे हैं, लेकिन महुआ सारी बातों को सुन रही होती है। महुआ सारी बातों को सुनती है और वह बहुत तकलीफ महसूस करती है। महुआ को पूरी रात नींद नहीं आती। महुआ इसी उलझन में जहर खा लेती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, महुआ जैसी लड़कियां कब तक अपने आप को इस दुनिया से हटाती रहेंगी, कब तक अपने आप को इस दुनिया से दूर करती रहेंगी। हमें मिलकर संगठित होकर हमको ये रोकना ही पड़ेगा कि दहेज का प्रचलन खत्म हो जाए। इसमें आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और इसमें संगठित होके इस प्रचलन को हमको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हमारे समाज में लड़कियों की संख्या कम ना हो। लड़कियों को जन्म लेने से पहले इसीलिए मार दिया जाता है। सबसे बड़ा कारण है इसका दहेज। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।